जय माता दी। मित्रों, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अस्ट्रो आनंदमय में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। जैसे आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा होगी कि क्या लंबे समय व्यतीत होने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, हमें परिवार में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। लंबे समय के बावजूद इतना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह परेशान होते हैं, हर जगह मत्था रगड़ते हैं, हर जगह नाक रगड़ते हैं, लेकिन हमको प्राप्त नहीं होता है। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी निगेटिव चीजें हैं जो हमारे परिवार में इस प्रकार से आकर के बस जाती हैं? तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बच्चा कहना नहीं मानते, हमारा पति कहना नहीं मानता है, परिस्थितियां घर परिवार की बहुत निगेटिव होती जा रही, आखिर क्यों? सबसे पहले एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हम। जय माता दी। जय माता दी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी बेटा, कहां से बोल रही है मीनाक्षी जी? शिकारपुर। कानपुर से। कानपुर या शिकारपुर? क्या कह रहे हैं? शिकारपुर से या कानपुर से? शिकारपुर से। शिकारपुर जी। उम्र कितना है बेटा? 38 साल। 38 साल आपकी उम्र है जी। बेटा, आप 1 से लेकर के 11 तक कोई भी एक गिनती आप बोलिए। 5 जी। अब आप 1 मिनट के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। आप 1 मिनट के लिए बेटा। ओम नमः शिवाय। जी मीनाक्षी बेटा, आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं, हाँ जी। सही है या गलत? सही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में काफी वाद विवाद भी होता है, हाँ जी। और वो विवाद इसलिए होता है कि ये आपका कहना न मानने के कारण से इनको बिजनेस में लॉस भी होता है। अगर आपने कोई सलाह दिया इनको और अगर इन्होंने नहीं किया तो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। हाँ ऐसा है जी गुरुजी। और यही कारण जाकर के आगे चल करके बन जाता है बेटा कि आपस में झगड़ा हो जाता है और घर में सुख शांति का माहौल अगर नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए कि बरकत नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमति ताह संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत निदाना। अगर पति पत्नी में अगर सुमति नहीं है, बेशक आप गलत कार्य को करने के भी चल रहे हो, अगर सलाह से अगर नहीं चलोगे तो उस कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। तो जी बेटा, आप प्रश्न कीजिए, जानना क्या है अब आपको? हेलो, क्या प्रश्न क्या है अब बताइए आप। गुरुजी, मेरे पति के बारे में बताया कि मेरे पति ऐसे हैं। नाम क्या है इनका? रमेश नाम है जी। अब बेटा, अब आपको एक काम को करना है। अगर देखिए पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है या पति कहना नहीं मानता है तो एक अचूक उपाय मैं बता देता हूं, उस उपाय को करिए आप। रविवार के दिन आपको एक कागज लेना, उसमें पीला सिंदूर भर के रखना है आपको, उसकी पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके जहां पर आपके पति सोते हैं, जिस जगह पे, जिस बेड पर, जिस चारपाई पर, वहां पे तकिए के नीचे रख दीजिएगा
और रविवार को संध्या के समय आपको करना है, और सोमवार को आपको सर पर से स्नान करना है, और सर पर से स्नान करने के पश्चात में एक लोटे में पंचामृत बनाइएगा, स्टील के लोटे में, और पंचामृत बना करके उस सिंदूर की पुड़िया ले आप साथ में ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, मिष्ठान, फूल, माला इत्यादि सब ले करके शिव मंदिर में चले जाइएगा, और वहां पर पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। और अभिषेक करते समय आपको मंत्र बोलना है, एक बार बोलिएगा ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और सर्वप्रथम आपको माता रानी को 2 फूल अर्पित करना है, इसी मंत्र से 2 फल आपको अर्पित करना है, चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का कुछ सामान लेते जाइएगा, माता रानी को चढ़ा दीजिएगा, और वो सिंदूर की जो पुड़िया लेकर के जाएंगी, माता रानी को 7 बार लगाइएगा, रिंग फिंगर उंगली से लगाइएगा, उनको लगाइएगा। उसके बाद आप अपनी मांग पर 7 बार आपको लगा लेना है, और इसी प्रकार से आप 5 सोमवार अगर आपने किया तो निश्चित रूप से है कि आपका पति आपका कहना मानने लगेगा, और जैसा आप चाहोगी उस प्रकार से करिएगा, और होगा भी वही जो करेगा आपका पति जो आप चाहोगी। और एक संध्या वंदना करने के पश्चात में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तेल का दीपक आपको अवश्य जला देना है, घर से निकलते समय राइट साइड में बेटा। इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। और इसीलिए एक उपाय मैं बता देता हूं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे आचार्यों से इसके विषय में भी आप जानकारी ले सकती हैं। आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करा करके अपने घर के मंदिर पर रखिए, और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना कीजिए। मैं सभी अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये चीज आपको सभी को करना चाहिए, इससे घर में सुख शांति का माहौल रहता है, स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र नहीं हो रहा, जिनके वंश में दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी सबसे ज्यादा लाभप्रद रहने वाला है। इस पर भी हम और चर्चा करेंगे। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरुदेव। आशीर्वाद, माता रानी सदैव सुखी रखें आपको, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? सौरभ बोल रहे हैं गुरुजी। जी सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सौरभ जी? हम बोल रहे हैं बरेली से। उम्र क्या है सौरभ जी? क्या कह रहे गुरुजी? उम्र कितनी है? उम्र हमारी उम्र है 40 साल। 40 साल। 1 से लेकर के 11 तक कोई गिनती आप बोलिए। 5 नंबर गुरुजी। 5 नंबर जी। अब आप 1 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौरभ जी, आपके 2 बेटियां हैं? हाँ गुरुजी, 2 बेटी हैं हमारे। जी। आपको सबसे बड़ी एक चिंता रहती है सौरभ जी, और वो चिंता यह है, आपको भी या आपके घर परिवार में भी, कि हमारा आगे का वंश वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। जी गुरुदेव, सबसे बड़ी टेंशन तो यही है गुरुदेव। 2 बेटी हो चुकी हैं हमारे, और एक बेटी हमारी खत्म हो गई जी पैदा होते ही। जी। हम ये सोच रहे हैं गुरुदेव, तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे, हमने सोचा गुरुदेव को कॉल कर लें, हम भी पूछ लें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी गुरुदेव, जी। हम ये जानना चाहते हैं गुरुदेव जी कि हमारे नसीब में है बेटा, हमारे घर तक चिराग आएगा या नहीं आएगा, हम अपना क्या करें? उसे बहुत परेशान है। अगर हो जाए, हमारी बेटी बहुत परेशान करती है हमको। सब पापा भाई नहीं है, हमारे भाई नहीं है, जी। ये बात है। सौरभ जी देखिए, सबसे छोटी बेटी का नाम बता दीजिए आप मुझे।
दिया। जी। उसकी उम्र कितनी है? उसकी बात की उम्र तो 5 साल की है जी। 5 साल। सौरभ जी, योग तो काफी प्रबल बन रहा है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके घर में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। वैसे तो एक चीज हम सौरभ जी बताना जरूर चाहेंगे और आ सकती है, और मेरी जहां तक जो मैं देख पा रहा हूं, खुशी आ चुकी है, लेकिन वो समाचार जो मिलना है अभी वो बाकी है। और 100% मैं कह सकता हूं कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जो बेटियों का जो एक शौक है, एक भाई का जो इंतजार है, वो इंतजार भी बहुत जल्द खत्म होगा। थोड़ा सा हमको यहां पे दिक्कत और परेशानियां दिख रही है, जिसके कारण से कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपस में, परिवार में, या एक खुशखबरी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वैसे आ चुकी है, हमारी जो कैलकुलेशन कहती है कि आ चुकी है, और सिर्फ खाली उसको प्रमाण करना है कि हाँ यह चीजें सत्य है। तो इसलिए सर्वप्रथम आप करें कि आप 4 कील ले लीजिएगा। इस उपाय को मैं बता दे रहा हूं, इस उपाय को आप पूरी तरीके से कीजिएगा। 4 कील ले लीजिएगा और मंगलवार के दिन उसको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाइएगा या माता रानी के दरबार में लेकर के जाइएगा और उसको मौली से चारों कीलों को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद उस पर अक्षत पुष्प लाल कलर का टीका आप चढ़ा दीजिएगा और मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तई 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 नमो नमः कम से कम आपको 51 बार करना है। वैसे तो आप 108 भी कर सकते हैं, अगर टाइम अगर आपके पास में नहीं तो कम से कम 51 तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में धूप जला करके उस कीलों को सेक दीजिएगा धुएं में और घर के चारों कोनों पर ला करके आप उन कीलों को गाड़ दीजिएगा। निगेटिव एनर्जियां जो है कि हमको आपके घर पे परिवार में दिख रही हैं, कुछ ऊपरी चीजें या पितृदोष वाली स्थिति जो है कि आपकी जन्म पत्रिका में या जो मैं देख पा रहा हूं जन्म पत्रिका में भी होगा। बच्चों को एक बार कुंडली का भी अवलोकन आप अपने बेटियों का कराइएगा तो उसमें ये चीजें निकल करके जरूर आएगी, तो जिससे कि निगेटिव चीजें। और एक चीज ये भी बता दूं, हो सकता है कि ऐसा कुछ किसी ने नजर दोष इत्यादि जो है कि भी कर सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रमाण नहीं दे सकते आपको कि हाँ है किया है, लेकिन ऐसा चीजें हो सकता है। क्योंकि एक लड़की आपके घर में पैदा होने के बाद में एक्सपायर हुई है, 2 बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कि दिक्कत हमको दिखाई दे रही है। कुछ चीजें दिखाई दी, वो तो पता चलेगा जब आपके लिए कोई अनुष्ठान या कोई कर्मकांड किया जाएगा, कोई किसी चीज का निदान किया जाएगा, तो उसमें जो है साक्षात समझ में आ जाएगा कि ये चीजें जो है कि गलत हुई हैं और जिसके कारण से चीजें नहीं। लेकिन आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और ब्रह्म मुहूर्तों में उठ करके संतान गोपाल की सिद्धि को प्राण प्रसिद्ध मंत्रित करा करके पीतल की प्लेट में रखिए उसको और प्रतिदिन उसको स्नान इत्यादि करा करके चंदन टीका करने के पश्चात में आप अपने घर के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्नम कृष्णम तामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप जो है कि अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है कि आपको अवश्य होगी और जल्द ही ये खुशखबरी आपको सुनने को प्राप्त होगी। इस उपाय को विधिवत कीजिएगा। विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सीधे बात कर सकते हैं अथवा हमारे आचार्यों से, हमारे पंडितों से भी सीधे बात कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय अगर करना है तो उसका शुभ मुहूर्त जानने के लिए भी आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको जो है कि बताएंगे। जय माता दी। सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में पुनः जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हम। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। आशीर्वाद माता रानी सदैव कृपा करें आपके ऊपर, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा नाम है मेरा। पूजा जी। पूजा जी, उम्र कितनी है आपकी? गुरुजी 36
36। हाँ जी। जी। जन्म स्थान या आप किस जगह से बोल रही हैं आप अभी? हाँ जी, उत्तम नगर। उत, उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर दिल्ली से। हाँ जी। पूजा बेटा, आप 1 से लेकर के 9 तक कोई भी एक गिनती आप बोलिए, 1 से 9 तक। 3 गुरुजी। 3। अब आप एक मंत्र का जाप कीजिए 1 मिनट के लिए, ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय। पूजा बेटा, हाँ जी गुरुजी। आपके घर में ही कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, सबसे ज्यादा परेशान तो आप अपने ही घर से हैं। बिल्कुल जी गुरुजी। आप अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हैं भाई, ऐसा। जी जी गुरुजी। और आप जब से शादी किया होगा तब से लेकर के आज तक एक जो जीवन साथी का सुख होता है ना पूजा बेटा, वो आपने जाना नहीं होगा। घर की पूरी जिम्मेदारी आपने ले लिया है। बिल्कुल आज मुझे कहने में संकोच लग रहा है, जो मेरे को दिखाई दिया सत्य है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप इस चीज को बताओगे पूजा बेटा, क्या आपका पति आपके घर से बिन बताए, चाहे पैसा हो, चाहे अगर कोई भी चीज हो, कोई सामान हो, कभी बेचा है चोरी से ले जाकर के? बिल्कुल सत्य बोल रहे गुरुजी, किया है, बिल्कुल सत्य किया है। और यही कारण है बर्बाद हो जाने का आपका पूरा। मतलब जितने प्लानिंग से आपने अपनी लाइफ को चलाने का प्रयास किया, वो जस्ट अपोजिट नहीं हुआ आपकी लाइफ में, हुआ ना? बिल्कुल जी गुरुजी। और जब ऐसी स्थिति अगर होगी, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, क्या करें गुरुजी, बहुत परेशान है, घर परिवार को लेकर। आप क्या काम करती हैं पहले बताइए पूजा बेटा? गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, घर से परेशान है, घर परिवार को लेकर पति से लेकर बहुत। सास ससुर भी हैं? सास ससुर से आपसी बनती है या नहीं बनती है? नहीं करते, ससुर भी घर वाले में कोई साथ नहीं रहता, बिल्कुल घर परिवार से पूरा परिवार है। पूजा बेटा, ये तो बहुत ऐसी स्थिति है कि ऐसा कौन सी जादू कर दूं मैं आपकी लाइफ में कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाए। बस गुरुजी पति को ऐसा कार्य कर दो कि बस वो ठीक हो जाए, दारू पीना छूट जाए, पैसे घर से ले जाते हैं वो छूट जाए। बहुत परेशान, घर में लड़ाई झगड़ा पले बना ही रहता है। देखो बेटा, अगर कोई भी चीज खराब अगर हो जाती है ना, तो उसको बनने में समय लगता है, और बिगड़ी हुई चीज को खराब करने में पल भर के समय में सारी चीजें खत्म। तो सब प्रथम आपको एक काम करना है। अच्छा, आप पहले ये बताइए, घर के रसोइयों में नॉनवेज बनता है या नहीं? घर के रसोई में नॉनवेज बनता है कि नहीं? सर्वप्रथम इसको बंद कराइए। आप इसको तो बंद कर सकती हो। गुरुजी कोई घर में मानता नहीं, बनाने वाली तो आप ही होंगी ना पूजा जी। आप बंद करिए इसको, कह दो जिसको खाना हो बाहर से खा करके आए। सर्वप्रथम आप अपने किचन को शुद्ध कीजिए, मां अन्नपूर्णा को शुद्ध कीजिए। और जब मां अन्नपूर्णा अगर नाराज है ना, तो सब कुछ आपका धीरे धीरे निकल जाएगा, खत्म। एक चीज तो कम से कम अपने लाइफ में शुद्ध रखो आप सभी लोग भाई। मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूं कि किचन एक ऐसा जगह है जहां पे बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए। आपको खाना पीना बाहर खाइए,
अगर सुख शांति चाहते तो नहीं तो आपके आने वाले बच्चे ना ऐसे गलत रास्ते पे चले जाएंगे ना कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम अपना दुख सह लेते हैं, लेकिन बच्चों का दुख कौन सह लेगा? कौन माता पिता सह लेगा? कोई नहीं सहेगा, जीते जी मर जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी, बच्चे के बारे में सोचते हैं, मगर घर में कोई समस्या बढ़ नहीं पा रहे। कितने बच्चे हैं आपके? हुआ बच्चा कि नहीं है? जी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते? करते हैं? सच बताना एकदम। करते हैं गुरुजी, पढ़ते हैं मगर नहीं जाता ना, तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो सर्वप्रथम आप कीजिएगा, किचन को अच्छा करिए। दूसरा जो है कि जिस दिन आपके पति दारू पी करके आपके घर में आते हैं, नशा करके आते हैं, तो उनके राइट पैर का यानी कि दाहिने पैर के चप्पल या जूता जो भी पहन के आए हो उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, 2 उपाय हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, जैसे भी मैं देख रहा हूं इनके ऊपर शनि का और राहु का पूरा प्रभाव भी चल रहा है, तो आप देखो शुद्ध होंगे तभी आप जाना हनुमान जी के मंदिर में जो है कि आपको जाना चाहिए मंगलवार और शनिवार दोनों दिन। ठीक है, प्रसाद लेते जाइए, बतासा है, बूंदी है, लड्डू है, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो सके उसको ले जाइएगा। उसको ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर पे पंडित जी को बोल दीजिएगा कि वो चढ़ा देंगे। और इसको हर मंगलवार जो है कि आप इसको करना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे चीजें जो है कि इनका नशा खत्म होगा और नशा मुक्ति कवच सिद्ध करवा करके उसको, या फिर सर्व रोग निवारण सिद्धि कवच, ये दोनों आते हैं। ठीक है, इनको सिद्ध करा करके, प्रसिद्ध अभिमंत्रित करा करके अपने आप पति को धारण कराइए। इससे इनकी दारू भी छूटेगी, इससे आपका कहना भी मानेंगे, इससे 2 पैसा घर में बरकत भी होगी। इसमें घर में निगेटिव एनर्जियां जो वास करनी है वो खत्म होगी। और अपने घर में पीली सरसों, लौंग और गाय के गोबर का उपला, ठीक है, लहसुन का छिलका, मंगलवार और रविवार उसकी धुनी पूरे घर में दिया करो आप। घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है कि हमको बेटा दिखाई दे रहा है पूजा जी, तो इस प्रकार से अगर इससे करें तो इनका दारू भी छूटेगा, बरकत भी होगी। ठीक है बेटा, ओके, जय माता दी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति अगर जो है अगर हमारे जीवन में या फिर हमारी लाइफ में अगर पड़ता है जिससे हम दुखी होते हैं, हमारा बच्चा ड्रिंक करता है या गलत संगत में पड़ गया है या ऐसी गलत हरकतें करता है जो कि कानून के माध्यम से दंडित भी होता है, तो निश्चित रूप से कि आपके घर परिवार पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण से ये स्थिति जो है कि बनी हुई है। इसके लिए क्या क्या उपाय है? आपके बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अगर कुंडली के माध्यम से भी अवलोकन कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप बच्चे के नाम राशि से भी जो है कि ये सारी चीजें पता चल जाती है। और जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है कि हमारे घर में कुछ है या नहीं है, किसी ने कुछ कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो उसके लिए भी बेटा कुछ उपाय हैं। आप स्टोन धारण कराइए अपने बच्चों को, नाम राशि के अकॉर्डिंग स्टोन होता है उसको धारण कराइए। रुद्राक्ष भी जो है कि आप धारण करा सकती हैं या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि घर में रखने से या पहनने से, धारण करने से भी निगेटिव एनर्जियों का वास जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके लिए कैसे पता चलेगा? उसके लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या कोई छोटी मोटी कोई अनुष्ठान अगर किया जाता है, कोई पूजा की जाती है, किसी ग्रह की शांति किया जाता है, तो उसमें वह चीजें जो है कि दिखना प्रारंभ हो जाती है कि नहीं आपके घर में कुछ निगेटिव स्थितियां बनी हुई है जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से पूजा में बहुत ज्यादा व्यवधान आता है, अध्यात्म की तरफ आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे नाना प्रकार की चीजें जो है दिक्कतें आती हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमारे परामर्श आचार्य ज्योतिषों से आप बात कर सकते हैं, अथवा आप मुझसे भी बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो जानकारियां आपको हमने दी या
आपको बताया। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप। नमस्कार।